हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गरीब इंसान थे। एक गरीब इंसान थे, वो दोनों पति पत्नी दिन भर मेहनत करते थे। उनका फुलवाड़ी था, गरीब इंसान का मालिक का फुलवाड़ी था। वो दोनों पति पत्नी दिन भर फूल को पटाते थे, कोड़ते थे, और जो फूल खिलता था उसे बाजार ले जाकर बेचते थे, और उसी से उसका प्रतिपाल चलता था। लेकिन एक फूल प्रतिदिन शंकर भगवान के चरण में अर्पित करके ही बाजार जाती थी। एक फूल, सिर्फ एक फूल वो शंकर भगवान के मंदिर में अर्पित करके और जाती थी बाजार। धीरे धीरे वो माली का एक पुत्री पैदा लिया। एक पुत्री पैदा लिया, बड़ा सुंदर पुत्री थी, बड़े सुशील थी, बहुत अच्छी थी। उसका होठों पे मुस्कुराहट हमेशा रहता था। ये जो बेचारी मालिन थी बड़े खुश रहती थी अपने पुत्री को देखकर। एक दिन भगवान महादेव और उनकी पत्नी पार्वती दोनों घूमने जा रहे थे। दरवाजे पे पालने में सोई हुई बच्ची को देखकर पार्वती कहते हैं कि बड़ा सुंदर बच्ची है। महादेव कहते हैं हाँ, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि ये तो आपका भक्त है, आपका पूजा करती है। महादेव कहते हैं कि नहीं, मेरा पुजारी नहीं है। पार्वती कहते हैं कि तो ठीक है, हम परीक्षा लेते हैं। यदि आपका पुजारी सच्चा होगा तो पूजा करते रहेगा, यदि झूठा होगी तो पूजा को छोड़ देगी। पालना टूट गया, वो लड़की नीचे गिर गई। बच्ची थी, उसका हाथ टूट गया, एक अपाहिज बन गई, हाथ हिलने नहीं लगा। उसके माता पिता अंदर से दौड़े दौड़े बाहर आए। मेरा बेटी को क्या हुआ? देख रहे हैं कि पालना टूटा हुआ है। अरे पालना कैसे टूट सकता है? लेकिन गोद में बच्ची को लिए तो देखने लगे कि इसका हाथ टूटा हुआ है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया, एक हाथ से अपाहिज हो गई बच्ची। सबसे पहले वो माली और मालिन दोनों भगवान भोलेनाथ के मंदिर भी गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर से दिखाए, एक हाथ अपाहिज ही रह गया, उसका हाथ ठीक नहीं हुआ। अब भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, इतनी बड़ी परीक्षा आप उस गरीब इंसान से क्यों लेना चाहते हैं? कहते हैं कि हम एक जांचना ले रहे हैं। यदि सच्चे भक्ति करते होंगे तो भक्ति करते ही रहेंगे, नहीं तो आपका भक्ति छोड़ देंगे। परीक्षा लेना मेरा काम है। आप तो दान देते हैं, कभी परीक्षा लेते नहीं हैं। भोलेनाथ बोले तो देवी आपकी जैसी मर्जी। ये लड़की धीरे धीरे बड़ा हो गई। कोई भी रिश्ता आता तो शादी करने लायक हो गई, तो कोई रिश्ता आता कट जाता, कोई रिश्ता आता कट जाता। सब लोग चले जाते लौट कर कि अपाहिज लड़की से शादी नहीं करेंगे। ये बेचारी एक दिन जब ऐसा सुनी कि सारा रिश्ता मेरा आता है, ठुकरा देते हैं लोग, मुझसे विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक दिन भोलेनाथ के मंदिर गई, रिश्ता आया, ठुकरा दिया। रिश्ता आकर ठुकरा दिया, भोलेनाथ के मंदिर गई और जाके मंदिर में कहती है, हे भगवान भोलेनाथ, कुमारा रहने से भला, मेरे माता पिता के ताना सुनने से भला क्यों ना मेरा मृत्यु हो जाए। यदि मेरा मृत्यु हो जाता तो आपके चरण में हम दास बन के रहते। लेकिन लूली मुझे नहीं कहते, लोगों ने मुझे लूली कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
भगवान, लूली बनने से तो अच्छा ही था कि मेरा प्राण को हर लेते आप। लेकिन गुरु भाई बहन, वो बेचारी विनती करके और बाजार चली गई। बाजार चली गई, बाजार से लौट रही थी तो लौटते लौटते एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा मिले और कहने लगे कि बेटी, तू क्यों रो रही हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। साधु बाबा के कहने से वो लड़की आरो आंखों में बस भर लिया आंसू और कहती है, बाबा मैं एक अपाहिज हूँ, मैं तो लूली हूँ, मुझे सब कोई लूली कहते हैं, मेरा विवाह नहीं होगा। मेरे माता पिता कहते हैं मेरा विवाह नहीं होगा तो हम शर्म से मर जाएंगे। भला बेटी को कुमारी कैसे रख सकते हैं दरवाजे पे। बाबा मैं एक माता पिता का बोझ हूँ, क्या कहूँ। जब ऐसी बात सुने महादेव तो उसके सर पे हाथ रख दिए और बोले, जाओ बेटी, भोलेनाथ का कृपा होगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो लड़की कहती है, पिताजी मेरे जो हैं फूल बेच कर लाते हैं, भोजन चलाते हैं, मेरे पास कोई धन नहीं है, एक झोंपड़ी है, उसी में हम अपना माता पिता के साथ रहते हैं। भोलेनाथ को बेचारी पता बताई, लेकिन इसे नहीं पता था, ये तो साधु बाबा सोच रही थी। वहां से भोलेनाथ हटे, बेचारी सब्जी लेकर आधी रास्ता आ चुकी थी कि एक बूढ़ी माता निकली और इसे कहती है कि बेटी, कल जो है जेठ मास चढ़ने वाला है, शंकर जी के लिए उनके जल अभिषेक करने के लिए मुझे जल निकालना है कुआं से। हम तो बूढ़ी हैं, मुझसे जल निकाला नहीं जा रहा है, कल जेठ मास चढ़ने वाला है बेटी, यदि तू मुझे जल निकाल के दे देती तो शंकर जी को जल अभिषेक कर देते, उनके सर के ऊपर गगरी में भर के और जल रख देते कि बूंदे बूंद उनका शरीर पे गिरता और भगवान का मुंह नहीं सूखता। भगवान का मुख नहीं सूखता, भगवान का पूरा दिन रात जल मिलते रहता। ये जो लड़की थी वो बोली, माता जी रसरी कहाँ है, बाल्टी कहाँ है। कहते हैं, बेटी मेरे पास कुएं में सब कुछ है, कुएं के पास सब कुछ है। ये जो लड़की थी वो लड़की बोली कि ठीक है हम पानी निकाल देते हैं। ये लड़की पानी निकालने गई, ये भूल गई थी कि मेरा हाथ तो एक अपाहिज है, दोनों हाथ से पानी निकालने लगी। और जब पानी निकालने लगी तो पीछे मुड़कर देखी निकाल कर पानी, तो कहती अरे यहाँ पर तो बूढ़ी माता है ही नहीं। बहुत देरी ढूंढी, माते 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 चिल्लाई, लेकिन भला बूढ़ी माता कहाँ दिखती। वो तो माता पार्वती छली थी। माता पार्वती इस रूप से इसे अपाहिज का ठीक करना था। ये लड़की अपने हाथों देखती, कहती अरे इतने बड़ा बाल्टी तो हम अपने हाथ से उठा लिए, जो कि हाथ में मेरा अपाहिज था, टूटा हुआ था, सुंदर सा हाथ हो गया। वो बेचारी सब्जी उठाकर माँ के पास गई दौड़ी दौड़ी और कहती है, माँ मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया माँ, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, देखो हम कोई अपाहिज नहीं है माँ। एक बूढ़ी माता आई थी और मुझसे पानी निकालने को कुएं से बोली, पानी निकालने लगे तो बूढ़ी माता चली गई पता नहीं कहाँ, लेकिन मेरा हाथ ठीक हो गया। इतना ही में वही बाबा जो रास्ते में मिले थे वो फिर से आ गए और कहने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लड़की कहती, बाबा आप तो रास्ते में मिले थे, मेरे दरबार भी आ गए। कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे दरबार पे आज भोजन करने आए हैं बेटी, मुझे भोजन करा दो। ये लड़की कहती है ठीक है बाबा हम जाते हैं भोजन लाने। ये लड़की घर जाती है तो इसका घर में कोई अन्न नहीं रहता है। इसके पिता क्योंकि बाजार से फूल बेचकर नहीं आए थे तो अन्न लेकर नहीं आए थे। अपने माँ से कहती है बाबा भोजन करने के लिए बोले माँ, बाबा को क्या भोजन करावें, आज बाबा भूखे मेरे दरबार से लौट जाएंगे, अच्छा नहीं है माँ। ये जो माँ है वो कहती है बेटी मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई वैसा गहना भी नहीं है कि उसे बेचकर भी इसे इनका भोजन करा दूं, कोई वैसा बर्तन भी नहीं है जो जिसका गिरमी धर के भी हम भोजन करा दूं। भोले दानी तो अंतर्यामी है। वो कहते हैं क्या हुआ बेटिया, माँ बेटी क्या धीरे धीरे बातें कर रही हो। बेटी ने बेचारी सच्चे मन की थी, कहती है बाबा
मेरे पास कोई अनाज नहीं है, मेरे पास बैठिए। मेरे पिताजी जो हैं बाजार गए हैं फूल लेकर आएंगे, फूल बेचकर आएंगे, उसे कुछ लाएंगे, राशन पानी तो आपके भोजन बना कर दे देंगे, आप भोजन कर लीजिएगा। बाबा कहते हैं बेटी किसी और दिन, आज हम जा रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा भंडार भरा रहेगा बेटी। इतना ही में लड़की बाबा के हाथ पकड़ लेती है, बाबा के हाथ पकड़ लेती है और कहती नहीं बाबा आज हम आपको जाने नहीं देंगे। जब हाथ पकड़ लेती है तो हाथ में बाबा का सरफी था। लड़की तो को धरा देते हैं, कहते लो बेटी ये सरफी लो। ये सरफी ले ली और सरफी लेकर और कहती बाबा ये आपको हाथों में कहाँ से। ये लड़की लेकर अंदर गई, अंदर जाके रखी, एक मटकी में करके असरफी को रख दी। मटकी में रखी तो मटकी में चावल पूरा भर गया, असरफी भी था, असरफी पड़ा हुआ था, चावल भर गया। कहती है मैं अपने माता से माता हम एक मटकी में रख दी तो उसमें चावल पड़ा है, ये बाबा कोई और नहीं है भोलेनाथ हैं। ये बेचारी आराम से खीर बनाई, इसके माता ने खीर बनाई, खीर बनाकर बाबा को भोजन कराई। भोजन करवा के कहती है बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप कोई बाबा नहीं हैं, आप मेरे लिए स्वयं भगवान हैं, भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ अपने रूप में आ गए, बड़े बड़े जटे वाले, गले में नाग वाले, कमर में मिर्गा छाल वाले, हाथ में त्रिशूल डमरू वाले, पैरों में झुमकी खड़ाओं वाले, कानों में कुंडल वाले, वहाँ पर विराट रूप में अपने खड़ा हो गए और खड़ा होकर कहने लगे कि हाँ तूने सच्चे मन से मेरे मंदिर में फूल चढ़ाती थी, वही फूल का परिणाम ने धन हम देने आज आए हैं। जितना धन होता उतना हम धन तुम्हें लौटा दिए हैं बेटी। इस धन से तू किसी को देना मत, अपना घर परिवार चलाना, सुखी जीवन बिताना और खुश रहना। जब ऐसा भगवान भोलेनाथ बोले तो माँ और बेटी दोनों बाबा को नमस्कार की, चरण छुई और चरण छू गए और बाबा से आशीर्वाद ली। बाबा दोनों माँ और बेटी को धन्यवाद किए और धन्यवाद करके और अंतर ध्यान हो गए। जो माँ बेटी थी वो अपने माली बेचारा आए फूल बेच के, तो कहने मालिन कहती है महाराज सारा दिन तो एक फूल चढ़ाते थे, लेकिन कल से आप मंदिर में 2 फूल चढ़ाइएगा। माली कहते हैं 2 फूल क्यों? वही कहने लगी बेचारी मालिन। जब बताई बाबा भोलेनाथ के सच तो बड़े खुश हो गए और खुश होकर और कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ जैसे मुझ पे कृपा किए उसी तरह अपने सब शिष्या पे कृपा कीजिएगा महाराज, सबको ख्याल करके और दया बरसाइएगा, सबके घर में आप उपस्थित रहिएगा, सबके दर्शन दीजिएगा भोलेनाथ, सबके घर घर जाकर दर्शन देकर और धन लक्ष्मी के बढ़ंती दीजिएगा महाराज। वो बेचारी मालिनी जो भी थी वैसी आशीर्वाद दी, उसके बेटी थी उसी तरह आशीर्वाद दी। तो गुरु भाई बहना, भगवान के भक्ति में शक्ति है, लेकिन भगवान का भक्ति जो करते हैं उसे परीक्षा भी भगवान बहुत बड़ा लंबा लेते हैं, क्योंकि भगवान जो भोले दानी है वो ऐसे दानी नहीं है। भगवान दानी कब हैं? जब उसको ध्यान लगाते हैं तब हैं। भगवान दानी कब हैं? जब भगवान को भक्ति करते हैं तब है। भगवान ऐसे दानी नहीं है। ये नहीं कि भगवान को जाके और हम 4 बातें गालियाँ सुना रहे हैं और भगवान मेरी मदद कर देंगे, तो नहीं। भगवान के पास जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तभी भगवान मुझे मदद करेंगे, ऐसे नहीं। छल कपट रख के करेंगे तो भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे। मनमा के 2 दाना मैलिया धरलन गुरु के चरनिया, ए शिष्या बहनिया धरलन गुरु के चरनिया, ए शिष्या बहनिया धरव चरनिया त गंगा भी मिलतो, धरव
चरनिया त जमुना भी मिले तो हो जई तो गुरु दरसनिया। ए शिष्या बहना धर लान गुरु के चरनिया। ए शिष्या बहना धर लान गुरु के चरनिया। ए शिष्या बहना धरवा चरनिया तयन माँ भी मिले तो। धरवा चरनिया त धन माँ भी मिले तो मिल जाई तो गुरु जी के ज्ञान माँ। ए शिष्या बहना धर लाना गुरु के चरनिया। ए शिष्या भैया धर लाना गुरु के चरनिया। ए शिष्या भैया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।